पारख अटल समाधि है, देह भिन्न सब काल है। यहाँ तो ज्ञान की अटल समाधि लगी है। इसका मतलब नहीं कि उस संकल्पहीन होकर के हर समय बैठे रहते थे। संकल्पहीन होकर बैठने तो कुछ समय होता है, बाकी समय खाना पीना, उठना बैठना, काम धंधा करना, मिलना जुलना, ये सब होता है। लेकिन उसमें भी सब समय समाधि है जिसका विवेक दृढ़ है, सम्यक दर्शन निष्ठ है। अभी कहा मैंने, योगारूढ़त्वमासाध्य, आत्मा के सम्यक ज्ञान में निष्ठा वाला जो योग में रूढ़ है, मग्नम संसार वारिधौ, संसार समुद्र से उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपने आप को निकाल लेता है। सिंह का बच्चा एक पिंजड़े में बंद है, अंदर से पिंजड़ा तोड़ के निकल आए तभी वो निकल सकता है, शायद वो ना निकल पाए, लेकिन आप निकल सकते हैं। वामदेव ने शरीर का अहंकार तोड़ दिया और मुक्त हो गए। वामदेव की बात आती है। वामदेव बहुत ज्ञानी पुरुष। शरीर का अहंकार छोड़ देना, सब बातों को जोर इसी पर है। देह से काम लो, सेवा करो, साधना करो और मोह छोड़ करके रहो। देह संबंधित प्राणी पदार्थ, कहीं भी मोह मत करो। मोह छोड़ करके रखो, देखो कमल की तरह खिले रहोगे। मोह में रहते हो इसलिए मुरझाए रहते हो। वेद का वचन, द्वा सुपर्णा सजा सखाया समानम वृक्षम परिसर सजाते तयोरन्य पिपलम स्वादक तन्नन्यो अभिचाक्षी। दो पक्षी समान हैं, एक समान पेड़ पर बैठे हैं, दोनों मित्र हैं, साथी हैं। एक फल खाता है इसलिए दुखी रहता है, एक खाता नहीं केवल देखता रहता है इसलिए वो दुखहीन है। सुंदर अलंकार है। दो प्रकार जीव तो एक ही प्रकार के हैं, लेकिन दो स्वभाव वाले हैं, एक रागी एक विरागी। दोनों समान हैं, सजाती हैं, मित्र हैं और एक ही समान शरीर में रहते हैं। एक शरीर की इंद्रियों के भोगों में उन्मत्त है इसलिए दुखी है, दूसरा केवल दृष्टा है इसलिए दुखहीन है। उपनिषद में इसका पूरक एक मंत्र बनाया गया, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नौ अनिशया सोचत मुह्यमान जुष्टम यदा पश्यतनमे महिमान मितभीत शोक। समानम वृक्षे पुरुषे पुरुषम, ये जो पुरुष है समान ही पेड़ पर है, लेकिन एक निमग्न है, डूबा है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नौ, समाने वृक्ष है, दोनों रागी विरागी का शरीर समान है, वैसे हाथ पैर नाक कान सब, लेकिन एक जो अविवेकी है वो निमग्नौ, डूबा है, मोह में डूबा है, विषयों के मोह में डूबा है, प्राणी पदार्थों के आसक्ति में डूबा है। इसलिए अनिशया, वो अनीश है, वो ईश्वर नहीं है, अनीश है, असमर्थ है। असमर्थता क्या है? आसक्ति। इसलिए सोचती, चिंता करता। क्यों चिंता करता है? मोहिमान है, विमोहित है, संसार सागर में डूबा है, विमोहित है, इसलिए चिंता करता है। जुष्टम यदा पश्यतनमी स्मस महिमान विद्वित शोक। लेकिन एक दूसरा है जुष्टम, प्रसन्न है, कोई तकलीफ ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है मेरा, कुछ छुटना ही नहीं है,
कुछ मेरा हो तो छूटे, नंगा नाचे फाटे काओ। नंगा आदमी नाचे तो क्या फटेगा? जब कुछ मेरा है ही नहीं तो छूटेगा क्या? छूटने वाली सारी चीजों का मोह छोड़ दिया। अब जो समझ में आया मेरा, वो कभी मुझसे छूट नहीं सकता है। वो राम अंतरात्मा है, स्वस्वरूप। साहब ने राम बारंबार कहा। सादा शब्द जीव है, उसी को आत्मा कहते, उसी को ब्रह्म कहते। वही अल्लाह है, वही खुदा है, वही गॉड है, वही परम तत्व है। और आप है स्वयं स्वरूप। अपना आपा अपने आपा से कहीं अलग होगा? कोई वस्तु अपनी इकाई से अलग होती है? मैं से मैं कभी अलग होने वाला नहीं। ऐसा व्यक्ति सदैव अपने आत्मानंद में डूबा रहता है, आत्म तृप्त, आत्म संतुष्ट। पारख अटल समाधि है, देह भिन्न सब काल। देह रहे या ना रहे, एक समझान निहार। जुष्टम सदा पश्यतनमीस्मस् महिमानमित बीत शोका। जुष्टम जो प्रसन्न है वो अपनी महिमा में है, वो ईश्वर हो जाता है। निष्काम हो गया, ईश्वर हो गया। दरिद्र सत्य संतुष्ट, कृपणो योजितेन्द्रिय, गुणे सुशक्त धीरीशौ, गुण संगो विपर्जया। ये श्रीमद् भागवत में आता है। दरिद्र कौन है? जो असंतुष्ट है। धन से कभी कोई संपन्न नहीं होगा। संपन्नता होती है संतोष से। जो परिश्रम और प्रारब्ध में है वो बहुत है, ऐसा समझने वाला संतुष्ट होता है। नहीं तो सारा संसार दरिद्र है। दरिद्रो सत्य संतुष्ट, कृपणो योजितेन्द्रिय। जो असंतुष्ट है वो दरिद्र है, जो अजितेंद्रिय है वो कृपण है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता वो कृपण है। गुणे सुशक्त धीरीशौ, जो विषयों पर विजयी, इंद्रियों पर विजयी है वो ईश्वर है। गुण संगो विपर्जया, और जो विषयों के मोह में है वो गुलाम है। सब अपने में अमृत विषय है। अपने को जगाओ। अत्ता चोदयत्तानम पटिवासयत मत्तना, सोअत्त गुत्तो सतिमा सुखम भिक्खु विहाइस। तथागत बुद्ध कहते हैं आत्मा आत्मा को जगावे, यानी स्वयं तुम अपने को जगाओ। क्या कर रहे हो? क्या यहाँ फल मिला? क्या मिलने वाला है? देखो, अपने को जगाओ। पटिवासयत मत्तना, आत्मा द्वारा आत्मा में निवास करो, यानी अपने में तृप्त रहो। पुत्र द्वारा संतोष चाहोगे तो न मिलेगा। पत्नी द्वारा, पति द्वारा, माता पिता द्वारा, भाई द्वारा, पैसा द्वारा, संपन्नता द्वारा, मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा और पूजा सत्कार द्वारा संतुष्टि चाहोगे, कभी संतुष्ट नहीं होगे। आत्मा द्वारा आत्मा को संतोष मिलता है। बाहर तो सब खड़र बड़र है, छिन्न भिन्न है, कहीं पूरा होने वाला है। पटिवासयत मत्तना, ये पाली भाषा है। इसको संस्कृत में कहें तो होगा प्रतिपश्येत आत्मानाम आत्मनः। आत्मा द्वारा आत्मा में अच्छी तरह से बसो। सोअत्तगुत्तो, वो आत्मगुप्त है, आत्मगुप्त, आत्म सुरक्षित। सतिमा, अस्मृतमान है। संस्कृत में अस्मृतमान, पाली में सतिमा। पाली सरल है। सुखम भिक्खु विहाइस, ऐसा साधक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। मेहनत करो,
और खाने जो मिल जाए सादा गोदा, संतुलित भोजन कर लो और तन ढकने के लिए कुछ कपड़ा पहन लो और मन को शीतल कर लो, बस काम हो गया। सत्संगत स्वच्छंदता बिना कृपणता भक्ष, ना जानो कि तप के यह फल हो तो प्रत्यक्ष। राजा भरतहरि कहते हैं, उन्होंने संस्कृत में कहा है, लेकिन ये छंद का अनुवाद, उनके छंद का अनुवाद है। सत्संगत स्वच्छंदता बिना कृपणता भक्ष। सत्संग मिले और मन बंधनों से रहित रहे, निर्मोह रहे, और पेट भर भोजन मिले, पता नहीं किस तपस्या का ये फल है। एक महाराजा क्या कहता है, भरतहरि महाराजा थे, ठोकर लगी और विरक्त हो गए। वैराग, मनन द्वारा वैराग नहीं हुआ, ठोकर लगी, लेकिन ठोकर से उसको ऐसा शुद्ध वैराग्य हुआ, क्या पूछना। वैराग शतक उनकी पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3 शतक हैं, श्रृंगार शतक, राजनीति शतक और वैराग्य शतक। श्रृंगार शतक, राजनीति शतक उन्होंने राजगद्दी पर रहते रहते बनाया था। संस्कृत के बहुत बड़े पंडित थे। जब विरक्त हो गए तो वैराग शतक बनाए। तो उन्होंने एक श्लोक में कहा, जो हिंदी छंद में अनुवाद है, सत्संगत स्वच्छंदता बिना कृपणता भक्ष। सत्संग मिले और मन निर्बंध हो, कहीं मोह माया ना हो, और पेट भर भोजन मिले, और क्या चाहिए। धन्य है वह। ये सौभाग्य आप स्वयं प्राप्त करोगे, दूसरा नहीं करा सकता है। पारक अटल समाधि है, देह भिन्न सब काल, देह रहे या ना रहे एक सम जान निहाल। सोई रहस्य अपनाई और कहो नहीं नीक, सबसे आप ही नहीं कहे जहाँ रहे सब फीक। साहब कहते ही रहस्य, रहस्य नाम रहनी। रहस्य का शाब्दिक अर्थ होता है मर्म, भेद, लेकिन पारक सिद्धांत में रहनी के लिए रहस्य शब्द का प्रयोग बहुत है। इसलिए पारक सिद्धांत का यह पारिभाषिक शब्द है रहनी के लिए। सोई रहस्य अपनाइए, यही रहस्य अपनाओ, यही रहनी अपनाओ, सबकी कामना छोड़ करके आत्म तृप्त रहो। अगर आज आपको अटपटा लगता है तो कुछ थप्पड़ खा लोगे, तब पता पाओगे कि ठीक है। ये आपको बड़ा मोह है, आपकी पत्नी आपके लिए बड़ा प्यार करती, आपका पति आपके लिए बड़ा प्यार करता है, आपके लड़के बड़े कुर्बान हैं आप पर, आपके माता पिता की बड़ी करुणा है आप पर, आपके मित्र आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप बड़े दुलरुआ हैं, आपको बड़ा ऐश्वर्य है। ठीक है, इस भ्रम में जी लो कुछ दिन, भ्रम टूटेगा। ये धोखा पट्टी है। सबकी कृपा हमारे ऊपर है, ठीक है, लेकिन अपना मन सबसे अनासक्त हो करके आत्मलीन हुए बिना शीत भूतम की अवस्था ना आएगी। शीत भूतम, अत्यंत शीतल हो जाओ, दुख रहित हो जाओ। सोई रहस्य अपनाई और कहो नहीं नीक, यही रहनी अपनाओ और कहीं नीक अच्छा नहीं है। चाहे जितना नीक हो, चाहे जितना अच्छा हो, छूट जाएगा। माँ बाप छूटेंगे, पत्नी छूटेगी, पति छूटेगा, मित्र छूटेंगे, घर छूटेंगे, मठ मंदिर छूटेंगे, संतानें छूटेंगी, शिष्य समाज छूटेगा। क्या किसके साथ रहता है? चाहे जितना नीक हो, अच्छा हो, छूटेगा। सोई रहस्य अपनाई और कहूँ नहीं नीक, सबसे आप ही नीक है जहाँ रहे सब पीक। सबसे नीक स्वयं है। आत्मतृप्ति, आत्मसंतोष सबसे नीक अच्छा है।
और इस स्थिति में पहुंच करके सब फीका हो जाता है बाहर का। अब तो सन्मुख कुछ नहीं, जब से मानव छूट, गुरु कृपा निज बोध बल ठहरी आप मन टूट। साहब कहते अब तो सामने कुछ नहीं है, कोई बंधन नहीं। जब से मान्यता छूट गई, मोह ममता छूट गई, तब से अब कोई बंधन दिखाई नहीं देता। गुरु की कृपा से बोध मिला और अपना परिश्रम किया, अपने में ठहर गया और वासनाएं टूट गई। जेहित सब कुछ कर थका, सो सब पाया आज। अब तो बाकी कुछ नहीं, पारक स्वतः विराज। जिस अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए आज तक सब कुछ करके थक गए और नहीं पाए, धन से सुख बटोरने की चेष्टा किए, पुत्र से, पत्नी से, पति से, भाई से, पद प्रतिष्ठा से, पूज्यता से, सम्मान से, राजनीति से, पता नहीं कहाँ कहाँ, और सब में केवल दुख मिला। जेहित सब कुछ कर थके, सो सब पाया आज। अब आज मिल गया, सब कामना छूट गई, आत्माराम में विश्राम हो गया। यही पद अपनाओ। इसी स्थिति में पहुंचने से कल्याण है। जो इसके सीधे पात्र हैं, बहुत साधना करके आगे बढ़ गए हैं, उनको इस साधना, इस रहने में बड़ी सरलता है। जो यहाँ तक अपनी अधिकारी नहीं मानते हैं अपने को, वही भी इस चीज़ को समझें। समझेंगे, सोचेंगे तो कभी ऐसा होगा। मैं पहले भक्ति मार्ग में रहता था, सगुण भगवान की उपासना, और एकांत में रोता था कि दिखा करके कभी नहीं रोया, अकेले में रोता था कि भगवान कब मिलोगे। इस प्रकार अनुराग में चल रहा था, और इसी अनुराग में मुझे 17-18 वर्ष की उम्र के बीच में पारखी भक्त पहले मिले, फिर संत मिले, फिर सद्गुरु मिले, फिर समझ हुई, और इस मार्ग में आया। जब पारखी संत मिले और वैराग की भावना जगने लगी, तब मन के अंतर को ज़्यादा देखने लगा। मन का तब जो रूप था, उसके 2-3 वर्षों की साधना के बाद जो हुआ, फिर और, ये हमें अनुभव है। सभी साधकों को अनुभव होगा जो साधना करते हैं। धीरे धीरे साधक आगे बढ़ता है। पारखी संत जब तक नहीं मिले थे, तब तक केवल सगुण उपासना में भाव था। भगवान के दर्शन होते हैं और खूब तपस्या करे तो वैकुंठ वास होता है। तो मैं निर्जला व्रत रहता था हर एकादशी को, 12 महीने की एकादशी को पानी नहीं पीता था 24 घंटे। और मुझे याद है कि उस थोड़ी उम्र में सुबह तो मैं ऐसा हो जाता था कि एकदम काहिल 24 घंटे के बाद, लेकिन माता मेरी नींद खुलने के पहले भोजन बना के तैयार कर देती थी, तब वो जगाती थी, तब उठूं, शौच जाऊं, मंजन करूं, नहाऊं, तब आके खाऊं। लेकिन दृढ़ रहता था। निर्जला एकादशी व्रत, वैकुंठवास होगा, यही भावना थी। पारखी संत मिले तब आध्यात्मिक चिंतन बढ़ा, तब मन के फर्क को देखने लगा, कैसा राग में डूबा मन है। फिर साधना करते करते उसमें कितना कटा ये देखा, फिर आगे बढ़ा। तो कोई भी साधक हो जो इस अंतिम स्थिति का पात्र है, किसी बहानेबाजी में न पड़े, ये काम करे। जो इसका पात्र भी नहीं हो पाया, वो पात्र बने। पहले समझे तो
समझेगा नहीं, कान में भनक ही नहीं पड़ेगा, बुद्धि कैसे बनेगी? इसलिए बिल्कुल आरंभिक साधकों को भी इसको समझना चाहिए, जिससे उनके मन में इसके लिए स्थान हो, फिर धीरे धीरे होगा। एक लागे नहीं होता है। दुख सबके सामने है, क्योंकि मन जैसा चाहता वैसा होता नहीं है, किसी का नहीं होता है। उस दुख से छूटने के लिए यही रास्ता और कोई रास्ता नहीं। इसलिए अपनी अपनी श्रेणी में कहीं कोई हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, जवान हो, नवविवाहित दंपति हो, सबको इस उच्च ज्ञान को सुनना और समझना चाहिए। कम से कम दिमाग में स्थान देना चाहिए। फिर धीरे धीरे वो जितना चलेगा उसका दुख घटेगा। ये 8 साखियां हैं, सबको याद करने लायक है। सब इसको लिख लो, याद करो, मनन करो, आचरण करो।